जबरदस्ती रोक लिया होगा, इसीलिए नहीं आ पा रही है। लेकिन अब मैं क्या करूं? चलो कुछ न कुछ तो करते हैं। क्या माल लग रही है ये। मालकिन, ये आप क्या कर रही हैं? ये पूरी तुम रख लो, पर प्लीज मुझे मना मत करो। ये सब तुम्हारे। फिर आ गए तुम मेरे सपनों में। कभी दिन, कभी रात, कभी भी आते हो। सपने में दिन और रात की कोई वैल्यू नहीं होती है, और ना ही कोई जरूरत होती है। जरूरी ये है कि ये तुम्हारा सपना है और तुम्हारे सपने में मैं हूं। लेकिन सच ये भी है, तुम्हारे सपने में होकर भी तुम्हारे लिए एक सच हूं, हकीकत हूं। लेकिन तुमसे एक गुजारिश है कि तुम सपने के बारे में किसी से जिक्र मत करना। पर क्यों? सपना किसी से जिक्र कर दो, वो सपना टूट भी सकता है। समझ गई सपना? पर समझी नहीं। तुम मुझे समझा दो। ओह शिट, फिर से सपना देख लिया मैं। सुबह सुबह यार, ये तो वही लड़का है, वो तो मुझे डेली दिखता है। क्या बात है मालकिन, इतनी परेशान क्यों हैं आप? अरे कुछ दिनों से ना मुझे कुछ अजीब से सपने आ रहे हैं। और तुम्हें बताया था ना मैंने कि मैं बीमार हूँ। पर बात यह है कि मेरे सपनों में एक लड़का आता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। होगा आपके कॉलेज का कोई दोस्त। नहीं, मुझे यहाँ आने से पहले, उससे पहले वो मुझे मेरे सपनों में कभी नहीं दिखा। और जब मैं यहाँ आई हूँ वो तब से मुझे दिख रहा है। और हाँ,
वो मुझे बहुत अच्छे से नजर आता है। कहीं ये पुनर्जन्म का मामला तो नहीं है? कहीं ये उसका कोई प्रेमी हो जो इस जन्म में बार बार सपने में आके इसको अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो? अच्छा तुमसे एक बात पूछूं? यहाँ पे कोई ऐसा लड़का है जिसके हाथ पे निशान हो, जैसे ट्रायंगल टाइप का टैटू, जैसे यहाँ पे हाथ पे, तुमको पता है? त्रिकोण? हाँ, और पता है शायद उसका नाम क से करण है। त्रिकोण का निशान? उसका नाम करण है? अरे क्या हुआ, तुम टेंशन में क्यों हो? कुछ नहीं। इसको क्या हुआ नाम सुन के? पता नहीं, छोड़ो। पर हाँ, अब मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? कौन है वो लड़का? मालकिन बोल रही हैं उसके हाथ पे त्रिकोण का निशान है, उसका नाम भी करण है। क्या ये सब कुछ सच हो सकता है? पर मुझे ये सारी बातों पे कोई यकीन नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ये पहेली सुलझानी पड़ेगी। गई दल गई तांदी दल गई। ताऊ तांदी इतनी पलेतान क्यों हो? ताऊ तांदी तुम्हें तो हम तो भेजी थी ताऊ 3 दिन के लिए, 2 दिन में वापस बुला लिया। कुछ नहीं, वो बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अले अले हम पति है तुम्हारे, तब भी याद तलो दी देती बेटी, तब तोलते तुम्हारे पास आ जाएंगे नंदे पैल दौड़ते। अले हम तुम्हारी जांग है जांग। अले हम तो भी ना तुम्हारी बहुत याद आली थी, हम भी तुम्हारे पास आना चाहते थे, पर तुमने हम तो जबरदस्ती बेच दिया दाओ। अले अब हम आ गए हैं, अब हम तई आएंगे नहीं, और तुम्हें खूब प्याल तलेंगे। हाँ हम तो अभी प्याल तलेंगे, अभी प्याल तलेंगे। अले हमको तो बहुत डर लग रहा है। मालतीन तू तरे दी तो नहीं? हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। जो बोलेंगे चुपचाप सुन लेना। करण, तुम? मुझे पता था, मैं गलत नहीं हूँ, तुम सच में हो। अरे मालकिन क्या कर रही हैं आप? भूल रही है। जब से आई हूँ तुम मेरे सपनों में आती हो। तुम्हारा नाम करण है ना? वही चेहरा, वही कटकाठी, और हाँ वही टैटू, सेम टैटू तुम्हारे हाथों में। बाय द वे ऐसा लगता है तुमको मैं बरसों से जानती हूँ। अरे मालकिन, ये मेरा पति है। इस जन्म में होंगे तुम्हारे पति, लेकिन कई जन्मों से ये मेरे हैं। पुनर्जन्म हम भी मानते हैं मालकिन, लेकिन इस टाइम पे ये सब मुझे बकवास लग रहा है। करण तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कब से पक करे जा रही है? देखिए आप ना तो गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है, और अगर गलत फहमी होती तो तुम मेरे सपनों में क्यों आते? कभी गुलाब लेके आते हो और वो सब करते हो जो एक पति पत्नी के साथ करता है। छी, कितनी घटिया सोच है आपकी। घटिया? अरे अपने प्रेमी से बात कर रही हूँ मैं। बाय द वे करण, हमको इस बारे में बात करनी चाहिए कि तुम मेरे सपनों में क्यों आते हो। देखिए ये हमारी दलम पत्नी है, तांदी तांदी तांदी, और हम ना ये दलम वलम की बात में विश्वास नहीं करते। हम तो तितान है, तितान। हमें सिर्फ तेती तरना आता है, तेती। तुम नाराज मत हो, मैं समझ सकती हूँ। तुमने मुझे मना किया था कि मैं किसी को ना बताऊं सपनों वाली बात, बट फिर भी मैंने बता दिया, और बताया भी किसे? साची को।
जब से इसको बता ये तब से गायब है। देखो ना करण, अब हम मिल गए, चलो। मालकिन ये क्या कर रही हैं आप? हम आपको इज्जत दिए जा रहे हैं और आप फैलती जा रही हैं। इनका नाम करण है, इनके हाथ में ये टैटू है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वही है। इसका मतलब यही है कि ये मेरे पुनर्जन्म के प्रेमी है। और क्या पता, शायद हमें किसी ने मार के फेंक दिया हो और हम मिल ही नहीं पाए हो। अरे आप मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। करण, बताओ हमें इनसे। सपना बेटा यहाँ से चलो। डॉक्टर अले ये इसकी तबीयत खराब हो गई है, इसे इमीडिएटली इंजेक्शन देना होगा। चलो बेटा अंदर चलो, अंदर चलो तुम। आइए डॉक्टर, आइए डॉक्टर, आइए आइए मेरे साथ। छोड़ो मुझे करण। नहीं पापा, हमें छोड़ दो, हम पागल नहीं। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ, इंजेक्शन नहीं चाहिए। शांत हो जाओ। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी बेटी। नहीं नहीं पापा, तुम बिल्कुल बीमार नहीं हो। पापा छोड़ो, वो मेरे पिछले जन्म का प्यार है पापा, ऐसा मत करो पापा। सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तुम शांत रहो। नहीं 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 पापा, नहीं पापा, नहीं। कुछ नहीं होगा नहीं, बेटी, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो। बस बस हो गया बेटी, हो गया हो गया हो गया हो गया बस। पापा अब तुम बिल्कुल ठीक वो हो मेरा जाओगे। प्यार है। हाँ बेटा, पापा वो मेरे पुराने जन्म का प्यार है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं उसे नहीं खो सकती पापा। हाँ बेटा। पापा हाँ, आराम से मेरा प्यार। सो जाओ, हाँ, लेट जाओ। करण। हाँ, हाँ, आराम से, आराम से सो जाओ बेटी, सो जाओ आराम से। थोड़ी देर आराम आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद आपकी बेटी ने कुछ दिनों से दवाई नहीं ली है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो रही है। सांची, करण, एक्चुअली मेरी बेटी सपना मेंटली सिक है, दिमागी तौर से बीमार है। सांची, करण, एक्चुअली मेरी बेटी सपना मेंटली सिक है, दिमागी तौर से बीमार है। इसे कहानियां गढ़ने की आदत है, मन गढ़ंत कहानियां, और फिर ये उन्हीं ख्यालों को सच मानने लगती है। दरअसल मैं जिस दिन गांव आया था सपना को लेकर, उसी दिन सपना ने तुम्हें दोपहर में देख लिया। व्हाट टू डू, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। लेट मी चेक, हाउ डू आई फिक्स इट। पापा कितना और टाइम लगेगा हमें फार्म हाउस तक जाने के लिए? बेटा फार्म हाउस तो बिल्कुल पास में ही है, लेकिन पता नहीं कैसे ये अचानक गाड़ी खराब हो गई बीच रास्ते में। तो एक काम करो, किसी को बुलाओ ना, यहाँ कोई होगा। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, टेक्निकल फॉल्ट हो गया है लगता है। पापा आप फोन तो करो, कोई ना कोई मिल जाएगा। अरे मुझे ट्राई तो करने दो, पहले बहुत बार मैंने ठीक किया है। नमस्कार दी। अले ताप ताऊआ। अरे एक टेक्निकल काम है, गाड़ी खराब हो गई है, तुम्हारे बस का नहीं है, जाओ। अले अम्बो तब आता है, बचपन में हम यही तलते थे, लुकिए हम तलते देते हैं अभी। तुम गाड़ी ठीक कर दोगे? हाँ करो, ये डोला पटली हमारा। ठीक है। भाई ये टेक्निकल काम है, तुम श्योर हो तुमने गाड़ी ठीक कर दिया? अले हाँ हाँ ठीक हो गई। पक्का? आप दाइए तलाकर देखिए। डैडी मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगी, आप चाबी मुझे दे दो। लो बेटा। हो गई ठीक। देख लेने दो। हो गई। दाइए। अच्छा पापा चल रही है ये। अरे नहीं नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारी बीवी बहुत कमाती है। ले लो ले लो। नहीं नहीं नहीं। पक्का?
ओके। पापा चालू हो गए, आ जाओ। नमस्ते। फिर उसके बाद तुम्हें लेकर सपना अपने मन में कहानियां बनाने लगी। तुम्हें मन ही मन अपना प्रेमी मानने लगी, अपना सच्चा प्यार मानने लगी। फिर तुम्हारे ख्यालों में खोई रहती थी, सुध बुध सब कुछ गंवा बैठी थी। इसे लगने लगा कि करण ही उसका सच्चा प्यार है, करण उसके पिछले जन्म का प्रेमी है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, मैं करूं तो क्या करूं। आपकी बेटी की हालत देख के ऐसे लग रहा है कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, तो शायद आप कर पाए या ना कर पाए। बताइए डॉक्टर साहब, प्लीज बताइए। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, हर रास्ता इख्तियार करने को तैयार हूँ। इसका एक ही उपाय है, जिसके सपने देखती है, अगर उसी लड़के के साथ ये एक रात गुजार ले, दिमागी संतुलन जो बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। क्या ठीक है, बकवास कर ले हो आप। क्योंकि आज तक सपना ने कभी भी सेक्स की लाइफ का कभी एंजॉय नहीं किया है। तो हम क्या चले? हम अपनी बीबी से बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ये रास्ता मैं अपना लूं तो मेरी बेटी की जिंदगी बच सकती है, ये ठीक हो सकती है? मैं 100% पर तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये है कि ये तरीका कारगर साबित हो सकता है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं ये रास्ता इख्तियार करूंगा, मैं ये रास्ता अपनाऊंगा। सांची, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची की जिंदगी बचा लो। मेरी बच्ची की जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। अपने पति से कहो कि मान जाए, और वो सिर्फ बीमार है, उसका इलाज करते, सिर्फ एक रात मेरी बेटी के साथ गुजारते। इससे मेरी बेटी को लगेगा उसे उसका प्यार मिल गया है और उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। देखिए मालिक, हम ये तब नहीं तलेंगे। नहीं, तब हमारी तांती से बहुत प्यार करते हैं, हमारी डांग है डांग। करण, मालिक से ऐसे बात नहीं करते, सॉरी बोलो। टोली मालिक, पलम ये सब नहीं तलेंगे। सपना बीमार है ना, देखो उसका इलाज करने की जिम्मेदारी हमारी है ना। पलतांती, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तिथि और के साथ कैसे कर सकते हैं कुछ? अगर तुम हमसे प्यार करते हो तो सपना के साथ तुमको ये सब करना पड़ेगा, वरना हम तुमसे बात नहीं करेंगे। नहीं तांती, हमें इतनी बड़ी सजा मत दो, इतनी बड़ी सजा मत दो हमको प्यालती। तुम जैसा बोलो दी, हम तलने तो तैयार हैं, हम साथ में तोड़ने तो तैयार हैं। अच्छा हुआ सांची इस बात के लिए मान गई कि उसका पति करण मेरी बेटी सपना के साथ एक रात गुजार ले। मालिक, ये कैसे कपड़े पहना दिए आज आपने मुझे? सांची, ये मेरी पत्नी के कपड़े हैं। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मुझ पे एहसान किया है। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का इलाज हो पा रहा है। तुमने अपने पति को मेरी बेटी के पास भेज दिया है, अब वो ठीक हो जाएगी। तुम जब मेरी इतनी मदद करोगी तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना, तुम्हारे एहसानों को चुकाने का, तुम्हें प्यार करने का। इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के कपड़े पहना है, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। बस ये समझ लो सांची कि आज की रात तुम मेरी मालकिन हो और मैं तुम्हारा गुलाम। अरे तुम आ गए फिर से मेरे सपनों में? चले जाओ, क्यों मुझे बर्बाद करके रखे हो? दिन में तो मुझे पहचानते नहीं हो। अले तपना नहीं है, हकीकत है हकीकत। अले हम तलन है तलन, तांती ते पति। हमें हमारी बीवी और तुम्हारे पापा ने भेजा है तुम्हें थुश करने के लिए। थुश थुश।
सच में? और ये सब धुआं और ये क्या है? ये था मालिक ने दिया है, मालिक ने। हम तुम तो ना ठीक तल देंगे, तुश तुश कल के।